नमस्ते भाई। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से घातांक एवं करने के नियम जो दोस्तों होते हैं, कैसे नियम, इस प्रकार के नियम कि यदि आधार समान है तो ऊपर ऊपर का जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो आज इसमें समझने वाले हैं दोस्तों। घातांक एवं करने, इसके पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये कि यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका कोई दोस्त हो वो भी तैयारी करना चाहता हो, तो मैथ से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट का हर एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको बेसिक एकदम क्लियर होगा हर चैप्टर का दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, घातांक एवं करने के जो नियम है इसको आज देखते हैं। दोस्तों क्या है यहाँ पर, ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन। इसका मतलब दोस्तों क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों ये आधार समान है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए और ये m अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए गुणे ए के ए, यहाँ n की जगह हम लिखते हैं 2। तो इसका मतलब क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर ए ये जुड़ जाएंगे, 3 2 क्या हो जाएगा 5, ए के पावर 5 इसका आंसर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा यहाँ पर, ए के पावर m प्लस n, ये होगा दोस्तों। ये इसका मतलब क्या है, m के पावर m प्लस n। अगला दोस्तों देखिए, इसका मतलब क्या है, ये गुणे में लगातार संख्याएं गुणे में है और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो यह क्या है, इसको हमको जोड़ देना, m गुणे क्या हो जाएगा n प्लस p इनफाइनाइट, जहाँ तक ये संख्या दी रहेंगी उसी प्रकार हमको इसके घात को जोड़ते जाना, बट ये आधार हमारा ऐसा ही रहेगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों ए के पावर m बटे ए के पावर n। इसको आप कैसे कह सकते हैं, ए के पावर, देखो ये तो आधार समान है, तो ए को हम क्या ऊपर ले जा सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ पर दियो m के पावर n और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से हो जाएगा ए के पावर n। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आधार समान है ना, तो यहाँ पर से क्या निकल के जाएगा ए, और यहाँ पर ये माइनस है तो घाट घट जाएगी m-1। समझ रहे हैं दोस्तों आप, इसका मतलब दोस्तों ये दिया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, ए के पावर 0। हमने आपको दोस्तों कई बार बताया है कि यदि किसी संख्या के पावर में 0 हो तो इसका मान 1 होगा। इसका दोस्तों कैसे होता है, इसका प्रूफ हमने कर दिखाया, इसको हमने सिद्ध किया है कैसे होगा कि यदि किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही क्यों होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप बताइए। ए के पावर m के पावर n ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ए के पावर क्या हो जाएगा mn का मतलब गुणा है, m गुणे n, समझ रहे हैं दोस्तों, यही है। अब देखिए m के पावर m गुणे n, यानी कि इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ पर हमको दे दिया जाए, यहाँ पर a 3 के पावर 2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसके 3 के पावर 2 का मतलब पहले बताइए क्या होगा, यानी कि इसके पावर निकालनी है दोस्तों। ए के पावर क्या होगा, 3 के स्क्वायर 9, ए के पावर 9 इसका करेक्ट आंसर। यदि आप इसके फॉर्म में देखें तो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक जगह हम क्या लिख दें, एम की जगह 3 गुणे इसके पावर हमको क्या दिया हुआ है 2 दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस ब्रैकेट का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो एक की पावर क्या हो जाएगा 3 गुणा 6, एक की पावर 6। समझ रहे हैं दोस्तों, ये हो गया इसका मतलब। अगला देखिए, अगला नियम हमारा क्या है, ए बी के पावर n, यानी कि ये गुणे में है तो यहाँ पर लिख सकते हैं a गुणे बी। अब ए बी की पावर n है, मतलब ए की पावर भी n है और b की पावर भी, इसका मतलब दोस्तों ये होने वाला है। अगला देखिए कैसे है दोस्तों, अगला नियम है दोस्तों a बटे बी की पावर n, यानी कि इसका मतलब क्या है, a की पावर भी n है और b के पावर भी n है, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। समझ रहे हैं। अब एक के पावर n, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है n के पावर n के पावर n, यानी कि क्या होगा इसका आंसर दोस्तों हमारा 1 ही होगा। अगर हम कह दें n के पावर 1 तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका दोस्तों आंसर हमारा n होगा। अगर हम दोस्तों कह दें 0 के पावर 1 तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों दोस्तों, आपको समझ में आया। इसके बाद दोस्तों आप इन नियमों को देख लीजिए, ए के पावर -1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस आधार को हम पलट देंगे तो ए के 1 बटे ए हो जाएगा, लेकिन ये प्लस से आ जाएगा इसके पावर में, 1 अपॉन ए के पावर n, इसका मतलब है दोस्तों। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये आधार बराबर है,
तो क्या हम घात बराबर कर सकते हैं, यानी कि m बराबर n होगा इसका मतलब। अब यहाँ पर दो को देखो, देखिए दोस्तों घात बराबर है, आधार बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं a बराबर b होगा। आई होप कि आप दोस्तों ये मैंने आपको कुछ 12 नियम बताए हैं घातांक करने के। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।